माइक्रोसॉफ्ट टीम के स्टूडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा सेशन बड़ा अद्भुत सेशन होने जा रहा है। जिस स्थान पर आज ये सेशन गुरुदेव करवा रहे हैं, उस स्थान पर कभी गुरुदेव जब भौतिक शरीर में थे तो यहाँ आया करते थे। ये आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा का ये संस्थान है, ध्यान योग केंद्र है, आश्रम है, जहाँ से मैं ये लाइव कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को गुरुदेव के उन चरण पादुकाओं के दर्शन करवाता हूँ, साथ में ही उस सिंहासन के दर्शन करवाता हूँ जहाँ पर संपूर्ण धरा के स्वामी परम पिता परमेश्वर स्वरूप सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग यहाँ पर उपस्थित होकर के बैठा करते थे। तो सभी पहले दर्शन करें, उसके बाद में हम इस सेशन को शुरुआत करेंगे। इससे दिव्य ऊर्जा और पूरी दिव्य एनर्जी से, चेतना से भरपूर उस धरा के दर्शन आपको करवाता हूँ। ये परम सौभाग्य का विषय है कि गुरुदेव हमको एक एनर्जी दे रहे हैं। चलिए आप आराम से सब लोग दर्शन करिए और पिन कर दीजिए गुरु भाई, ताकि ये सब एकदम आराम से सभी गुरु भाई इसको देख पाए। पिन कर दीजिए सब, इस फोटो को स्क्रीन से बड़ा कर दीजिए जी। बड़ा दिव्य ध्यान रहता है यहाँ पर, बड़ी दिव्य ऊर्जा है। ये वो चरण पादुकाएं हैं। ये बड़ा सौभाग्य कि शिष्य के लिए गुरु की हर चीज परम दिव्य होती है, उसको सर पर धारण करना होता है। और ये दिव्य एनर्जी है, ऊर्जा है, और ये वो सिंहासन है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग यहाँ बैठ करके अपने शिष्यों को बड़े प्रेम से, आनंद से आशीष दिया करते थे। एक बार सभी दर्शन करें, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये वो दिव्य स्थान है, ये ऊर्जा का केंद्र है। गुरुदेव ने कहा था कि ये जो स्थान है, ये जो आश्रम है, एक दिन दुनिया का श्रेष्ठ स्थान बनेगा। सभी के दर्शन हो गए होंगे। ये आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा का वो संस्थान है जहाँ पर गुरुदेव बहुत आया करते थे। गुरुदेव के पावन हाथों से इस संस्थान की नींव रखी गई थी, और अब यहाँ पर हजारों गुरु भाई बहन आकर के अपनी आराधना को दिव्य बनाते। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। और अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आज यहीं बैठ करके वो आनंद लिया जाएगा जो देवता जिस आनंद को पाने के लिए जन्मों गवा देते थे। आनंद हमें सहज में प्राप्त होता है। गुरुदेव ने कहा था कि बस झुक के मांग लो, बस इतनी देरी है और कुछ देरी है ही नहीं। और गुरुदेव ने साथ में ये भी बोला कि करना कराना कुछ नहीं है, सब पहले ही करा कुराया तैयार है, तो आपको पता नहीं है। और गुरुदेव इसका हमें अपने आप से परिचय करवाने के लिए धरती पर अवतरित हुए। 24 नवंबर 1926 का वो दिन, सारी दुनिया दीपावली के पर्व महोत्सव में, आनंदमय उत्सव में लीन थी। महर्षि अरविंद के आश्रम ऑरविल आश्रम पांडिचेरी में एक अंग्रेज शिष्या मध्याह्न के दौरान बोल पड़ी, आज वो परम सत्ता इस भौतिक स्वरूप में प्रश्न की आदि मानसिक चेतना धरती पर अवतरित हो चुकी, और वो चेतना जहां जहां फैलती जाएगी, संपूर्ण सृष्टि उसमें लय होती जाएगी। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे बीच में बहुत एक तो नए गुरु भाई भी जुड़े हैं। सबसे पहले हमारा
हेतु रहता है कि हमारे नए गुरु भाई बहन जो जुड़े, अभी 51 लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो उनका परिचय हो जाता है तो अच्छा रहता है। हम लोग सभी, प्रदीप हारवानी गुरु भाई जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, और से भी हम सभी लोगों से अपने अनुभव, जिज्ञासा आदि लेंगे। प्रदीप जी गुरु भाई, यदि आपको असुविधा न हो तो इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के स्टूडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आप अपना माइक अनम्यूट करके कैमरा ऑन कर सकते हैं। जय तो नहीं गुरुदेव। बोल रहे? हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव। प्रदीप जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। में आपका इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के स्टूडियो में आप पहली बार जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा प्रदीप जी गुरु भाई की सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त सा परिचय में आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ने की वो अद्भुत जो घटनाक्रम घटा जीवन में परम सत्ता के शरण में आने का संक्षिप्त सा आप बताएं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। जी गुरु भाई, मैं प्रदीप ठारवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी। और जुड़ने का सिलसिला है रहा कि मेरे हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं, उन्होंने एक गुरु जी की सीडी ला करके दी थी, और मेरा काम था कैसेट का, तो उसको डबिंग करने के लिए बोला गया और देख भी लेना बोले थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं डबिंग करके उसको देख रहा था सीडी को, तो लास्ट उस समय 1 घंटे की कैसेट आती थी, तो लास्ट में गुरुजी ने जब मंत्र बोला तो मेरे शरीर में बिजली कौन गई। क्या बात है ये गुरु था भाई, क्या बात। जी। तो उस समय स्टार्टिंग में किसी प्रकार का मतलब हेलो। हाँ जी गुरु भाई, सुन रहे हैं, हो सकता है। हाँ जी जी, वो फोन आ गया था एक्चुअल में। जी 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 वो मैं ये बोल रहा था सर कि स्टार्टिंग में जैसे मैं 2008 में जुड़ा था, तो उस जी। समय करीब 2 महीने तक तो हमने खूब प्रचार प्रसार किया। उसके बाद फिर अपन ठंडे पड़ गए। अच्छा। तो उसके बाद फिर आपका 2016 में कुछ ऐसा तूफान उठाया गुरु जी ने हमारे अंदर कि जी कुछ करना है, कुछ करना है। तो यहाँ 2016 में अपना राजिम शिविर लगता है, कुंभ मेला लगता है छोटा सा। जी तो वहाँ पर 15 दिन का कार्यक्रम हुआ, और संस्था से सांगाराम जी, केनाराम जी भी आए हुए थे। तो उसके बाद मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद जो है 2016 से आज तक जो है वो हम निरंतर रायपुर शहर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी 2-2.5 लाख लोगों तक तो ये पर्चा पहुंचा दिया गया है। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। इस गुरु के कार्य को, गुरुदेव ने कहा कि मैं ही अकेला इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, आप भी अपने अपने स्तर पर इस दर्शन को पहुंचाइए। आप उस दर्शन में सहभागी बन रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उस गुरु ने हमको चुना है और आपको चुना है। जी जी। और बाकी अनुभूतियां वगैरह तो ऐसा है कि मुझे किसी प्रकार की अनुभूतियां नहीं हुई है, मतलब योगिक क्रियाएं वगैरह जी नहीं होती है। लेकिन मेरे अंदर जो है परिवर्तन बहुत आया है। जैसे पहले जी 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 मेरी जी गुंडत्व प्रवृत्ति थी मेरी, मतलब गुंडागर्दी वगैरह पहले किया करता था मैं, तो वो छूट गया। शराब शबाब कबाब सब छूट गया है।
क्या और बात है, इतना बड़ा परिवर्तन है गुरु भाई, इतना बड़ा परिवर्तन की लाख जी रुपए देने के बाद भी शराब नहीं छुड़ा सकते ना। जी जी जी। तो इसीलिए क्या है, गुरुजी से कभी अपन डिमांड भी नहीं करते हैं कि गुरुजी लोगों को अनुभूतियां हो रही है, मेरे को क्यों नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। अपने अच्छा मालूम गुरु है भाई, मैं कि हम। आप एक जी जी एक मेरे यहाँ पर एक जिज्ञासा उठी है कि वो शराब छूटने की कैसी घटना थी, किस प्रकार से नशा आपको छोड़ करके भाग गया। गुरुदेव कहते कि एक बोतल पीते हो तो दो पीते रहिए और नाम जपते रहिए, नशा पड़ोसी को भी नहीं रहेगा। तो वो इंसिडेंट सुनाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि एक हमारे गुरु भाई हैं, पंजाब से जुड़ते हो, कहते हैं कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ पर छूटती नहीं है। तो जरा ये कैसी वो अनुभव कैसा रहा, जरा तो उसको बताइए गुरु भाई। ये सर ऐसा है ना कि देखिए, भले गुरुजी बोलते हैं कि सघन नाम जपो, जी है ना, लेकिन क्या है, व्यक्ति प्रयास करके भी वो सघन नाम जप नहीं कर पाता है। क्योंकि जब जी तक जी जी गुरु जी की कृपा नहीं होगी और गुरु जी से जब तक आप प्रेम नहीं करोगे, तब तक वो चीजें बिल्कुल घटित नहीं होती। सत्य का आपने और बहुत सुंदर सत्य बात कही है। और ये जो घटना, ये समझना चाहिए 2016 में जो अंदर ऑटोमेटिकली तूफान उठा था मेरे अंदर कि इस कार्यक्रम को करना है अपने को, गुरु जी का प्रचार मैं कैसे करूँ। तो उस दिन से बाद से जो है अंदर इतना ज्यादा प्रेम भर गया है गुरु जी के प्रति। तो उसी चीज का कमाल है, कहना चाहिए। बाकी आप स्व प्रयास से आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप केवल प्रेम करिए, वो ऑटोमेटिक सारी चीजों को करते चले जाएंगे। और सरेंडर जी 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 सरेंडर जी, सरेंडर जैसा बोला जाता है कि सरेंडर करो, सरेंडर करो। सरेंडर हम्म। का, आत्मसमर्पण का की वास्तविकता जो है, वो मैं आज भी नहीं जानता हूँ कि वास्तविक सरेंडर होता क्या जी 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 है ना। लेकिन क्योंकि क्या होता है, कई बार हम खाली शब्दों से गुरुजी को अपन बोल देते हैं कि गुरुजी मुझे अपनी शरण में लीजिए, या मैं अपने जी आप को समर्पित करता हूँ। बोलने से हम्म। कुछ नहीं होता, और वो जो जी करवाना रहता है वो गुरुजी खुद ही करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है। करने वाला वो, करवाने वाला वो हमारे अंदर बैठ के वो हमसे करवाएगा ना। जी जी और गुरु भाई मैं आपको यहाँ पर आपसे कंटिन्यू बात करेंगे। बड़ा सुंदर आपकी बात से मुझे बड़ा सुंदर दृष्टांत हो गया कि मैं आज 5 बजे घर पर बैठा था, अचानक मुझे उठाया और मेरे को मैं कहा कि नमकीन लेना है, तो मैं नमकीन लेने के लिए जाने लगा। तो गया था नमकीन लेने और पहुंच गया आश्रम। गया था नमकीन लेने की दुकान पर, नमकीन तो पता कहाँ रह गया, और मैं आ गया हूँ आश्रम। और आश्रम में बैठ कर गुरुदेव ने कहा कि यही सेशन करना है, सबको दर्शन करवाने, सबको आनंद देना है। तो वो पता करवाने वाला वो है, हमारा कोई बुद्धि इसमें बस में चलती ही नहीं है, हमारे बस में कुछ है ही नहीं। जी गुरु कुछ भी भाई नहीं। जी, बहुत सुंदर। जी 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 आप कंटिन्यू करिए गुरु भाई, कंटिन्यू करिए। बड़ा आनंद आ रहा है आपकी बात सुन करके। पर वो जो वो घटना बताइए जिसमें इंसिडेंट में वो नशा छूट गया, वो कैसे हुआ? पहले पीते थे, फिर किस प्रकार की घटना घटी वो? मतलब ज्यादा कुछ नहीं हुआ कि, मतलब इच्छा ही नहीं करती है। जैसे शराब के, या कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति भी सामने आता है तो उसे 10 कदम दूर जाना पड़ता है अपने को, इस प्रकार की वो हो गई है मन जो है। जी 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 और और खैर, बहुत अनुभूतियां बताया ना नहीं है। बाकी तो मैं इसमें ग्रुप में डाला था कि जो सिद्धार्थ वाली, मेरा पुत्र सिद्धार्थ हुआ था जो, है ना, वो घटना का जिक्र मैंने किया था इसमें ग्रुप में। जी जी और शायद आप लोग पढ़े होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये है कि बस स्वयं परमात्मा जो है हमको गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो है इनका प्रचार प्रसार करना है, यही हमारा ध्येय है बस। जी गुरु भाई, बहुत और सुंदर बात है। मैं आज एक जी जी आज एक अजमेर के गुरु भाई से हमारी बात हो रही थी, और वो ये ऐसे ही बोल रहे थे कि मैं 4 दिन पहले गुरुदेव से जुड़ा, और मुझे किसी ने गुरुदेव के बारे में, मतलब वो योग कोई कुछ करते थे, उनको क्या अचानक यूट्यूब पर सर्च करते गुरुदेव का मिल गया। और 4 दिन में, वो पहले बहुत सिगरेट पिया करते थे, और 4 दिन में भी कहने कि मैं तीसरे दिन में मेरे से सिगरेट नहीं पिए जा रही, सब कुछ बदल गया, शराब भी छूट गई, सिगरेट भी छूट गया। विद इन 3 डेज के अंदर नशा उनको छोड़कर चला गया। और अभी वो 4 दिन से कंटिन्यू योगिक क्रिया में ही घूम रहे हैं, योगिक क्रिया ही चल रही है उनकी।
योगी क्रिया बंद ही नहीं हो रही है। तो ऐसा दिव्य आनंद गुरु ही दे सकता है, और वो सच्चा गुरु वो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की शरण में मिल सकता है गुरु भाई। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे बात करके। आप और भी कुछ कहना चाहते तो आपका स्वागत है गुरु भाई, ये मंच आपके लिए हमने दिया हुआ है। नहीं, एक्चुअल मेरी थोड़ी सी समस्या सर, मैं एक्चुअल में अभी क्या शॉप पे हूँ और 8 बजे ही टाइम है बढ़ाने का। अच्छा अच्छा। अभी हाँ, अभी पूरा लॉकडाउन तो खुला नहीं है, तो 8 बजे का टाइम है। मैं इसीलिए क्या असल में ज्वाइन नहीं हो पाता था। जी तो जी जी पहले जी जी हालांकि ज्वाइन होता था, मैं पहले जी माइक्रोसॉफ्ट से पहले जब गूगल मीट में होता था उसमें मैं ज्वाइन हुआ करता था कभी कभी। जी 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 तो थोड़ा सा समय की दिक्कत है। जी। और देखिए जैसे आप अभी अभी आपसे चर्चा हो रही है, ये मेरा पूरा ये स्पंदन कर रहा, पूरा हाँ, पूरा तो फुल बहुत दिव्य वाइब्रेशन बात है चल ना। रहा जी जी, तो बहुत दिव्य अनुभूति है, यही तो है सब कार्य उस कुंडलिनी माँ का और गुरुदेव का आशीष, यही तो है। है। अंतर हाँ, की तो यात्रा यही है गुरु भाई। जी मैं यही बोलता हूँ ना सर कि क्योंकि मेरे साथ जैसे लोग जुड़े, और भी जैसे हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह करवाए हैं, तो उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती थी, तो कभी कभी विचार आता था मेरे मन में भी, गुरु जी उनको आप अनुभूतियां कराते हो, इतनी बड़ी बड़ी अनुभूतियां कराते हो, हमारे को क्यों नहीं कराते। उस समय जब पूरी तरीके से हम गुरु जी से प्रेममय नहीं हुए थे, तो उसके बाद जो लगातार मेरा 24 घंटे जो वाइब्रेशंस चलती है आगे चक्र में, शस्त्रार में और ये पूरे हिस्से में, तो ऑटोमेटिकली अंदर से ही अपने ये उत्तर भी मिल गया कि इससे बढ़िया और क्रिया क्या होगी, जिससे मेरा बिल्कुल मेरा बिल्कुल पूरा गुरु। जीवन बदल गया जिस चीज से। बाकी तो ये जी सब जी जी छोटी जी। चीज है। हाँ, अनुभूति का कोई विषय नहीं है, जीवन में रूपांतरण का विषय, जीवन रूपांतरित हो रहा है, ये बहुत दिव्य अनुभूति है। जीवन में बदलाव आना, गुरुदेव ने कहते हैं कि जीवन में आपको नहीं पड़ोसी को भी पता लगेगा कि ये कुंडलिनी जागृत होकर के योग करवाती है, और वो हमारे जीवन में परिवर्तन ही सब जगह दिखता है। जी जी गुरु भाई, जी बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे, और भी बात करते रहेंगे, और आपको छुट्टी के दिन आप जुड़ सकते हैं, आपसे लंबा सेशन करेंगे। अन्य गुरु भाइयों को आप जोड़ सकते हैं इस टीम में, तो उनका भी हम अनुभव लेंगे, तो सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा गुरु भाई। जी और आप इस सेक्शन में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई जी। और मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ गुरु भाई। और जी कोई भी गुरु भाई बहन और भी अपनी अनुभूति सुनाना चाहते हैं, हमारे रबीना गुरु बहन बहुत दिन से बोली नहीं है, रबीना गुरु बहन फ्रॉम जो बेंगलोर से है। राहुल राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल गुरु भाई, राहुल जी ने अपना कैमरा ऑन किया है, प्लीज। भाई साहब, जय गुरुदेव। भाई साहब, मैं जी कुछ कहना चाह रहा था भाई साहब। हाँ जी जी जी, बोलिए, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत न हो तो। सर, मैं सर कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगा सर। मैं एक प्रश्न था सर मेरा। जी जी बोलिए, गुरुदेव के देखिए, गुरुदेव के दरबार में सब बैठे हैं, गुरुदेव सामने देखिए, दर्शन कर लीजिए और फिर प्रश्न पूछ लीजिए, उत्तर मिलेगा ना कहीं से। जी, मैं ये बोल रहा था भाई साहब कि मैं 6 महीने से जाप कर रहा था मंत्र का 24 घंटे। हाँ जी तो मेरा जो बीच का शब्द था, मैं वो बार बार जैसे बोला नहीं जा रहा था, तो कभी कृष्ण बोलता था, फिर पता चला 15 दिन मैंने कृष्ण बोला, फिर मैंने कृष्ण पे आ गया, फिर कृष्ण पे आ गया, ऐसे बदलता रहा मैं। तो भाई जी साहब उसमें अब ये हो रहा है, अभी परसों से मुझे, जब मैं अभी कृष्ण करना चालू किया मैंने का शब्द, भगवान का नाम, तो मुझे हम्म आवाज आ रही है, पता नहीं कान में आवाज आ रही है, मतलब सीटी टाइप की हल्की सी, और हम्म। मस्तक पे ऐसी आवाज आ रही है जैसे यहाँ से बज रही हो सीटी, इस टाइप से। जी गुरु भाई, पहले थोड़ा सा आप बताइए आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं गुरु भाई, ताकि सभी गुरु भाई बहन सुन पाए। मैं क्षितिज बोल रहा हूँ भाई साहब। मैंने उस दिन अपनी अच्छा बात। क्षितिज, अरे हाँ क्षितिज, जी जी गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई क्षितिज जी साहब, जी तो जी जी। हाँ तो ये गुरु भाई जी, समस्या। जहाँ कोई गुरु भाई, ये जब आपने जब मंत्र शुद्ध के साथ में जब आप उच्चारण कर रहे हैं, तो ये कान में जो सीटी की आवाज आना है, ये एक नाद का, जो नाद जो सुनाई देता है ना, वो नाद का प्रतीक है ये। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है गुरु भाई। गुरुदेव जैसा कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की नाद की स्थितियां होती है, हमारे बहुत सारे गुरु भाइयों के अनुभव भी हैं।
अभी हम और भी आपकी बात को सभी गुरु भाई के बीच में रखेंगे। तो ये नाद है, तो आप इसको सुनते रहिए। और भी कोई गुरु भाई बहन जो गुरु भाई का एक जिज्ञासा है कि उनको मंत्र शुद्धि के बाद में 2-3 दिन से कान में सीटी की आवाज आ रही है, तो कोई भी इनके बारे में इस विषय को मंच पर रख सकते हैं। आपका स्वागत है। अपना हाथ खड़ा करके आप बोल सकते हैं गुरु भाई जी। जी, कोई भी गुरु भाई बहन अपना, ये गुरु भाई ने एक प्रश्न किया है, उनको 2-3 दिन से कान में हल्की सीटी की आवाज आ रही है। इस विषय में कोई अपना मंतव्य, अपने अंदर हृदय में कोई बात आ रही तो प्लीज आप अपना यहाँ पर व्यू शेयर कर सकते हैं। ये ई सत्संग है, हम सभी बोल सकते हैं, हम सभी आराम से एक दूसरे से सत्संग कर सकते हैं। गुरुदेव ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया हमको माइक्रोसॉफ्ट टीम के स्टूडियो में कि हम ई सत्संग करें। हिंगू गुरु भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आप बोल सकते हैं हिंगू गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। ये जो सुन रहा है वो नाद का ही प्रकार है, एक टाइप का नाद का प्रकार है। मंत्र जाप से एक बाद में ये जो नाद आ रहा है ना, अंदर से नाद का ही एक, और कुछ नहीं है। इसके मंत्र के पर ज्यादा ध्यान दो। एकदम उच्चारण तो सही कर रहा है, बराबर है, एकदम सही है। मंत्र सही है तो मंत्र के पर ज्यादा ध्यान देने का, अंदर से चलना चाहिए मंत्र। भाई साहब इसमें दिक्कत, नाद, हाँ इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत कर्कश ध्वनि है, मतलब ऐसा जैसे सहन ना हो रही हो इस टाइप से। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अंदर से मंत्र चलेगा ना तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा एकदम। आपको सब ये अंदर से सरेंडर करना है गुरुदेव को, गुरुदेव ये से कुछ प्रार्थना ऐसा, करना है कि गुरुदेव मुझ पे करुणा बरसाइए, गुरुदेव आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, सब कुछ सही चलने लगेगा, एकदम सही चलेगा एकदम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु मेरा भाई, डाउट जी गुरुदेव, गुरु भाई जी बोलिए, बोलिए, आप बोलिए गुरु भाई। मेरा डाउट ये था भाई साहब कि मैं बीच बीच में मेरे से जपा नहीं जा रहा था, तो मैं बीच का शब्द बदल बदल के जप रहा था, तो उससे कुछ वो आपने वो बोल तो दिया नहीं है? जी गुरु भाई, गुरु भाई आपने बोल दिया, वो सारा विषय सुन लिया। मंत्र को आप प्लीज है ना बीच में इस प्रकार से नहीं बोले, लेकिन आपने फिर भी बोल दिया, उस विषय को समझ गए। अब आपकी और कोई क्यूरी है तो आप बताइए। मैं ये बोल रहा था, ये कोई दिक्कत वाली चीज तो नहीं है, मतलब कोई गलत उससे अजपा लग गया हो या अजपा लग गया तो दिक्कत नहीं है, तो परम आनंद का विषय है। कहाँ अजपा लगता है गुरु भाई? लोग पता है ना, अजपा करने के लिए जंगलों में एक पैर पर खड़े होकर के, नदी के पानी में खड़े होकर के वर्षों तक तप करते हैं। ये गुरुदेव के यहाँ पर आने से यदि वो आपको 3 दिन में अजपा लग गया तो परम दिव्य स्थिति है ना, आनंद लीजिए उसका। सीटी आए तो आने दीजिए, गुरुदेव से कह के बड़ा आनंद आ रहा है। सीटी भी वो परमात्मा की शक्ति ही बजा रही है ना। और हमारे बीच में विक्रम सिंह गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं गुरु भाई। आप सुनिए गुरु भाई, आपका हो सकता है आपसे संबंधित कोई क्यूरी गुरु महाराज उनके अंदर से निकलवाए। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअली वही जो क्षितिज भाई है, इन्हीं के जो मतलब प्रश्न था उसी से रिलेटेड बताना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु भाई को थोड़ा सा मतलब ये डर, ये टेंशन सा लग रहा है कि जो नाम का बीच का अक्षर जो है बार बार बदल जा रहा है। कभी मतलब कह रहे थे कि कृष्ण, कभी कृष्ण, कभी कुछ मतलब बीच में ऐसा हो रहा है, जिससे जो है उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं मंत्र अच्छी तरह से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या कोई इस तरह के थोड़े से डाउट आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके जी बारे में जी मतलब, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब ये मतलब कहना चाहूंगा कि जो मेन चीज जो है ना, क्योंकि बहुत सारे गुरु भाई की ऐसी भी मतलब स्टोरीज हैं कि जिनको मंत्र नहीं भी मिला था फिर भी गुरुदेव के सिर्फ फोटो के ध्यान से उनसे प्रार्थना करने से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो मंत्र तो आप ठीक कर रहे हैं, मंत्र तो आप करते रहिए, और मेन चीज ये है कि गुरुदेव के फोटो से और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, और बिल्कुल डरिए मत। मतलब इस तरह से मत सोचिए कि मतलब मेरे से मंत्र सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा कोई भी विचार मन में मत लाइए। क्योंकि जब आप गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो जो भी
गुरुदेव करेंगे वही होगा। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि गुरुदेव मुझे नहीं पता है कि मुझसे कैसे मंत्र जप सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, बस आप ही मंत्र जप करवाइए। मैं मतलब मंत्र जप भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है वो आप ही करवाइए अच्छी तरह से। इस तरह से आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। मेन चीज है गुरुदेव को पकड़ लीजिए, गुरुदेव के फोटो को पकड़ लीजिए, गुरुदेव के चरण को पकड़ लीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, नाम जप भी अच्छी तरह से हो जाएगा और सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी आप जी गुरु समझ भाई गए भाई बहुत साहब सुंदर बढ़िया। भाई नाइस। जी जी क्षितिज जी गुरु भाई बिल्कुल, ये गुरु भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि बीज, जैसे हम जमीन में बीज डालते हैं, चाहे बीज उल्टा पड़ो सीधा पड़ो, यदि हमारी जमीन तैयार है तो उसमें से निश्चित रूप से प्रोडक्ट यानी वो पौधा उगेगा ही उगेगा। तो गुरुदेव की शरण में आने के बाद में आप तो बस मंत्र जपिए, प्रार्थना करिए और बहुत सुंदर होगा गुरु भाई जी। और ये बहुत दिव्य आनंद का विषय जो भी हो रहा है ना, बड़े आनंद का हो रहा है ना गुरु भाई। तो तो भाई साहब बड़े मैं आनंद से आप जब जी जी मैं मंत्र जी गुरु जपूं भाई। या ना जपूं, नहीं आ रही है तो गुरु भाई जब ध्वनि आ रही है तो आप उसको सुनिए, और जब आपको असहज भाव से रहिए, यदि वो ध्वनि आपको स्वयं ही गुरुदेव यदि कहेंगे कि मंत्र जप करवाना, तो ध्वनि आपको आना कम हो जाएगी, तो आप अपने आप मंत्र जपना शुरू कर देंगे। और बस जी आप भाई। तो केवल मात्र गुरुदेव से इतना कहिए कि प्रभु आप वही करवाइए जो आप चाहते हैं, वो मत करवाइए जो मैं चाहता हूँ। और जो अपने जी भाई। एक महेश दत्ता गुरु भाई जी एक बड़ी सुंदर पंक्ति सुनाते हैं कि ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, बस। तो जी भाई साहब। ये बहुत सुंदर। जी 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 गुरु भाई, बहुत जय जय गुरुदेव गुरु भाई। और ये गुरुदेव का बढ़िया हम यहाँ पर दर्शन करके प्रार्थना कर लीजिए। ये यहाँ पर जो भी प्रार्थना होगी वो पूर्ण होगी, पूर्ण श्रद्धा के साथ में गुरुदेव से जो भी कहना हो सब कह दीजिए, सब गुरुदेव करवा ही लेंगे। जी और भी कोई गुरु भाई बहन हमारा अपना यहाँ इस मंच के माध्यम से कोई विषय रखना चाहते हैं तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। इस मंच पर आए, अपना हैंड्स अप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप एक दूसरे से क्वेरी आपकी जिज्ञासा हो तो प्रश्न कर सकते हैं। रबीना गुरु बहन बहुत दिन से आप बोली नहीं, और मैं चाहता हूँ कि रबीना गुरु बहन आप आए। रबीना गुरु बहन आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। नहीं आती तो मैं डेली हूँ भाई, डेली आ रही हूँ। आवाज नहीं आ रही है डेली ना, इसलिए कह रहे कि रबीना गुरु बहन न बोले तो सेशन का आनंद थोड़ा कम पड़ जाता है। जी अब और आज तो बड़ा रवीना गुरु बहन को जो है ना काम दिया है गुरुदेव ने बच्चों का सेशन लेने के लिए, अभी बस उसी के लिए उत्सुक हूँ मैं बड़ी। और अच्छा अपने जो नन्हे मुन्ने हमारे चैंपियन है, उनका प्रोग्राम जी मैं जी 9 बजे उनका होस्ट करूंगी, और बड़ी उत्सुकता है मन में कि हमारी चारों दिशाओं से बच्चे आए, चारों दिशाओं से जो गुरुदेव का बिल्कुल जो आएंगे उनका जी 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 उनका जो आह्वान है कि भाई आने वाली पीढ़ी दिव्य रूप धारण करेगी, तो आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इस बहाने शायद साइंटिस्ट लोग भी समझ जाए इस चीज को, उनके बच्चे आएंगे तो वो भी मैंने उनको भी, मैं जो मेरे पेरेंट्स जो ज्यादा करीब है मेरे, उनको मैंने बोला है बहुत अच्छी चीज है, आप भी अपनाइएगा। तो बहुत सारे उनमें भी उत्सुकता है जानने की कि रवीना मैडम क्या कर रही है। तो ये मतलब जी जो गुरुदेव ने और मेरे को आदेश भी दिया था, जैसा कि मैंने उस दिन अनुभव शेयर किया था ना, सुबह सुबह आए थे कि भाई बताओ सिद्ध योग क्या होता है, रामदेव जो करवाते जी हैं वो क्या होते हैं। और मैं बड़ी देर तक बोलती रही 5 बजे तक। और जब बोलती रही तो बोला अभी, मैंने कहा गुरुदेव आप बताइए क्या होता है। तो गुरुदेव ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं जो बता गया, जो चीज बतानी थी, जो आगे का मिशन है आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो हम सारे भाई बहन और ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है बहुत ही बढ़िया, इससे जुड़ने के बाद सच में मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी आई है ना कि पता नहीं गुरुदेव के लिए क्या कर दूं। उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए, बहुत कुछ कर दिया, मतलब सब कुछ उनका दिया है, हमारा दिया। और एक और मेरे मन में ये बात आई है कि जो जहां भी बैठा है ना, जिस प्लेटफॉर्म में जिसमें जो कुछ भी कर रहा है, वो सारा जो गुरुदेव ने सौंप रखा है उनको किस काम के लिए कहाँ बिठाना है। अब जी मैं जी नहीं कहती कि मैं इतनी महान थी, लेकिन टीचर जो बनवाई ना, मैं सिर्फ गुरुदेव ने टीचर बनवाई हूँ केंद्रीय विद्यालय में। जो
उनकी वजह से ही मेरी, उनके आशीर्वाद से ही सारी चीजें, जो गुरु भाइयों का भी, गुरु बहनों का भी आशीर्वाद बहुत रहा है उसमें। और इस चीज के लिए हो सकता है हम कहीं ना कहीं गुरुदेव के मतलब इस मिशन के लिए गुरुदेव चाह रहे होंगे पहले से ही। ये हर एक बंदे का एक सोचा समझा वो है, गुरुदेव जहां बिठाते हैं जिनको, जैसे आप ये काम संभाल रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो इंजीनियर लोग हैं वो काफी कुछ संभाल रहे हैं, हमारे साधक जो है वो अपनी अपनी अनुभूति बताते हैं। और जैसे पीके शर्मा जी को जिंदा रखा है तो किस लिए रखा है, वो उदाहरण के लिए रखा है कि अपनी आवाज को इतनी बुलंद कर दो कि जो इतनी बुलंद कर दो कि इसलिए जो आपको इतना बड़ा उदाहरण रख रखा है गुरुदेव ने कि संभाल लो इस दुनिया को, बता दो क्या बीमारी थी और मैं किस तरह से जीवित हूँ आज। और बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब वो क्रांति वाली आवाज है ना, इस आवाज में ही जी पीके सिंह जी बोलते हैं, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है जब ये भी बोलते हैं। और एक इस जी सेशन से गुरु जुड़ने के बाद मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, इस सेशन से जुड़ने के बाद और मॉर्निंग भी में बहुत सारी साधना में मेरा जो मतलब बड़ी है बहुत सारी साधना मेरी। और जो भौतिक शरीर है, फिजिकली बीमारी भी हो जाती है। पहले मैं ये करती थी कि बैंगलोर में रह रही हूँ ना, मेरे को यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, सूट नहीं करता। तो ये भी गलत फहमी थी मेरी कि बैंगलोर का मौसम सब अच्छा बताते हैं, बट मेरी गलत फहमी थी। और फिर मैंने अभी जब आई वापिस तो बहुत सारी मेरे को मतलब एलर्जी टाइप थी, सांस की प्रॉब्लम थी। और मैं बस फिर अपनी साधना बढ़ाई, मैंने कहा गुरुदेव अंदर वाले डॉक्टर तो आप ही हो, मैं तो खाम खाम वैसे ही, हालांकि मेरे लिए मेडिसिन भी फ्री है, कमांड हॉस्पिटल सब कुछ फ्री है, लेकिन कभी मैं जाना नहीं चाहती वहां पे। क्योंकि जी हमारे इतने बड़े जो डॉक्टर बैठे हैं ना, उन्हीं से हम तो वो अपनी एंट्री करवाते हैं ना, जैसे कमांड हॉस्पिटल में जाते हैं तो एंट्री करवाते हैं ना, तो हमने तो जी सारी जी स्लिप, जी मैंने तो सारी जो अपनी अटेंडेंस जो है ना उन्हीं को दे दी, सारी स्लिप लिखवा के अपना नाम और उन्हीं को दे दी, गुरुदेव संभालिए, जो बीमारी है जो कुछ है मुझे नहीं पता। तो और जी जी संभाले जी भी है उनकी कृपा से जो है ना। अभी मेरे को, मैं कुछ ना, मैं पप ले रही ना, मैं कुछ भी नहीं, थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। गुरुदेव की साधना जब से बढ़ाई है मैंने, आप लोगों से जब से जुड़ी हूँ, सच बात तो ये है, ये दिव्य आत्माएं जो बैठी है, आप लोगों से जुड़ने के बाद भी बहुत मेरी अच्छी साधना चल रही है। और जैसे पिछली बार आई थी तो पैरों में बहुत दर्द था, मैंने कहा गुरुदेव अभी तो इतनी एज भी नहीं हुई है कि मेरे मतलब नी में इतना पेन क्यों हो रहा है। तो हम्म। फिर हस्बैंड भी बोले, क्योंकि वो डॉक्टर लाइन से थे पहले एयरफोर्स में, तो कमांड हॉस्पिटल जी चले जाओ। लेकिन फिर मैं बोली, मैंने कहा इतने वहां पर एक्सरे कर देंगे, इतनी दवाई दे देंगे, मेरे से नहीं ली जाएंगी वो। लेकिन फिर वही मैंने अपनी, सच में सच पूछिए तो गुरुदेव से इतनी मतलब प्रेयर प्रार्थना की, करुण प्रार्थना, कि मेरी इतनी एज नहीं हुई कि मैं नी को लेके बैठ जाऊं। मैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है डेली स्कूल जाने का, या मैं कैसे काम करूंगी गुरुदेव। और फिर जी जी पता नहीं ऐसी साधना में जब ध्यान में, पता नहीं जैसे नी में कोई इंजेक्शन लगा रहा है, इंजेक्शन। कई दिन ऐसा हुआ जी जी कि कोई सच में कोई इंजेक्शन लगा रहा है, मतलब ऐसे मतलब वो होती है ना, इंजेक्शन जैसा ही पेन जी होता जी है, जैसे कोई सुई लगा रहा है। हम्म। अब वो, जी और वो भी बिल्कुल अभी, जब इतने मैंने कहा गेस्ट आ रहे हैं हरियाणा से जी बैंगलोर, तो उनको मैं घुमाऊंगी कैसे। बस गुरुदेव ने जी सारे मेरे नी भी सब कुछ इतने अच्छे से ठीक कर दिया, और मैंने 20 दिन सारे गेस्ट इतने मतलब ऊंची ऊंची चोटियों पे घुमाए, जो मतलब कुछ नहीं, मतलब कई, और हमेशा अपना हाथ रखते हैं कि बेटा मौज कर, आशीर्वाद है बस। तो ये आत्म समर्पण जी और जो भावना है ना गुरु भाई, बस वही बढ़ाइएगा, मेरा तो एक ही बात यही है बस। अपना वो अभी चले जो भाई बहुत बोलते हैं, अच्छा गुरु जी प्यार जी बढ़ाइए, बहुत अच्छा गुरु साधना जी जी बढ़ाइए, जी बहुत और श्रद्धा बढ़ाइएगा जी अपनी, नाम जी गुरु जप बहन ध्यान, बहुत अच्छा नाम जप बिल्कुल ध्यान, बस ये बिल्कुल 3 काम, और बाकी और कुछ जी नहीं काम, 3 काम बस, बाकी और कुछ नहीं काम, नाम जप ध्यान। जी, ये जी जो हमारे पास है ना, इतनी बड़ी सत्ता है, इतनी बड़ी सत्ता, हम उसका बखान भी नहीं कर सकते, हम उसका, क्योंकि हमें अनुभव हुआ है। अभी जो न्यू, बिल्कुल अब और भी जानने की, जो ये नए साधक है इनको जानने की इच्छा है, पूछिएगा पुराने को जिनका मतलब सब कुछ ठीक हो, सब कुछ मिला है, आगे से आगे मिला है, बिना कहे मिला है। कुछ चीजें तो हम वो भी नहीं कर सकते, कि हम बखान भी नहीं कर सकते कि कैसे मिला है हमें और दिया है भगवान ने आगे से आगे। बस अब तो यही मेरी सबसे यही प्रार्थना है
कि नाम जप ध्यान बढ़ाइएगा और अपना जीवन को आगे मतलब जितना भी बचा है जीवन को ना फिर से शुरू कीजिएगा, मतलब बच्चे की तरह शुरू कीजिएगा अगर नहीं भी किया है तो किसी ने। तो बहुत जी गुरु आनंद आ बहन, बहुत अच्छा लगा गुरु बहन। और हमारे दीपक गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे, तो रवीना गुरु बहन मैं उनको लेता हूँ, फिर आपको तो हम कंटिन्यू लेते ही रहेंगे क्योंकि आप सेशन में जुड़ती है। जय गुरुदेव दीपक सभी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे तो आपका जी बस जय एक गुरुदेव गुरु बहन। जी बच्चों को दीपक जी। जरूर बिठाइएगा संडे को, और जितने भी जुड़ हाँ जी सके अपने बच्चों को, हमारी जो नई पीढ़ी है तो जरूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा उसमें। बस यही है। जी जय जी जय गुरुदेव गुरु बहन। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन आपकी अनुभूति सुनकर के। दीपक भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका स्वागत है गुरु भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरु भाई, आप माइक। जी नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपक भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी, हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। दीपक आपका गुरु शायद भाई माइक आपकी में कुछ प्रॉब्लम है। जी जी आध्यात्म विज्ञान के जो अपनी एक आईडी है गुरु भाई, आप कुछ आपने भी हैंड्स अप किया था। मैं जी जय गुरुदेव। जो रवीना जय गुरु बहन गुरुदेव। का जो वो था अनुभव, उसी के जैसा मेरा भी अनुभव था, तो मैं शेयर करना चाहता था क्विकली। तो बेसिकली जी मैं भी गुरु जब भाई। से पुणे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे बेटे के भी वो जी अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और वो मतलब दौड़ जी भी नहीं पाता था, और थोड़ा सा भी नीचे खेलता था तो उसको पंप लेना पड़ता था। तो पिछले 10 दिनों से जी उसने जी ध्यान करना शुरू किया है, और पहले दिन से के ध्यान से उसके योगिक मूवमेंट हुए हैं यहाँ सीने के और सांस के, और तब से उसने पंप नहीं लिया है। अब वो रोज नीचे रेसिंग करता है, बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत ही एक बहुत अद्भुत सुंदर। अनुभव है। जय गुरुदेव। जी जी बस हमारे गुरुदेव जी जैसा कोई नहीं, बस एक ही बात है, ये हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। बिल्कुल सभी उन्हीं बिल्कुल। और बिल्कुल हम जयकारा लगवाएंगे आज यहाँ सबका एक बार पुणे दर्शन करने के बाद में। की। गोकुल सिंह गुरु भाई जी, दीपक गुरु भाई जी आपका माइक हाँ ये बोलिए दीपक जी गुरु भाई, आप बोल पाते हैं तो बोलिए गुरु भाई। आवाज आपकी अभी भी नहीं आ रही गुरु भाई, आपके कोई मिस्टेक है इसमें। गुरु भाई चलिए लीड आपका अगर निकाल मुझे लगता है लीजिए, है, तो आप उस पे चैट पे डाल सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये लीड निकाल लीजिए एक बार, वैसे लीड निकाल के बात कीजिए। एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कर सकते। हाँ जी। और हमारे सेशन का भी अब हम लोग शार्पली, थोड़ा सा सेशन लंबा होता है तो लोगों को देखने में भी थोड़ी दिक्कत रहती है। हम लोग शार्पली 8:30 पे इसको गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। और बहुत हाँ दीपक जी बोलिए, आप बोल पा रहे हैं तो। चलिए दीपक जी नहीं बोल पा रहे तो कोई गुरु भाई और भी कोई अपना विषय यहाँ पर रखना चाहते हैं, अनुभूति प्रश्न जिज्ञासा तो रख सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है गुरु भाई जी, आ रही है। रवीना गुरु बहन को सुन के एक छोटी सी जिज्ञासा ये अभी ये थोड़ा दिल में आ रहा है कि जो गुरु बहन सोच रही है कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और काफी अपने मन से लगी हुई है पिछले 4 5 7 दिन से, तो मैं एक छोटा सा एक्टिविटी करना चाह रहा था कि जितने भी अपने टीचर गुरु भाई और बहन हैं या प्रिंसिपल हैं, वो सब रामलाल जी भाई साहब को जो है वो भी उनका रामलाल जी भाई साहब को नंबर भेज दे, या ऐसे कोई गुरु भाई हैं जिनको आप जानते हैं और वो टीचर हैं, उनके भी नंबर आप रामलाल जी भाई साहब को भेज दे, तो हम एक बार उनको पर्सनली कॉल करके इस ध्यान योग के बारे में अपन इम्पोर्टेंस बता देंगे कि बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है ये, और हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो खुद भी जुड़े और उनसे जुड़े हुए विद्यालय स्कूल कक्षा उनके बच्चे भी जुड़े, तो शायद हमारी संख्या में और वृद्धि हो सकती है। यदि आप सब लोगों को उचित जी लगे तो हेल्प करें इसमें प्लीज। जी बिल्कुल। आप जी बिल्कुल। गुरु भाई, अपने इसमें बहुत बच्चे सारे कितने गुरु आ भाई सकते हैं? गुरु जी इसमें काफी बड़ी संख्या है रवीना जी, इसमें तो 500 के आसपास है, ओके आने दो। ओके।
अरे जल्दी देखना, जल्दी गुरुदेव कितने बच्चों को बिठाएंगे, बच्चे बहुत बैठेंगे, आप जल्दी देखना, अच्छी बच्चे बात। बहुत आएंगे। चलिए जी गुरु बहन, हम लोग इसको निश्चित रूप से मैं भी इसको प्रयास करूंगा, और मेरे पास जो भी अपने गुरु भाइयों के स्कूल्स हैं, बहुत जगह और इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो हम लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे और कल से इस अभियान को अपन लेते हैं, और फिर मैं बात करके और हम लोगों उनको भी जुड़वाएंगे। जी जी जी। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते हैं, नहीं तो सेशन को अब हम यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। पीके सिंह गुरु भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जय नहीं गुरुदेव गुरु सर, भाई। जय, आपने बोला था जयकारा लगवाने के लिए, जयकारा लगवाइए प्लीज। हाँ, वो बिल्कुल मैं एक बार दर्शन करवाता हूँ, सबको जयकारा लगा करके सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जी दीपेंद्र जी गुरु भाई, सभी का यदि पॉसिबल हो तो आप लोग इनका माइक सबका जो है ऑन कर दे, ताकि सबका ऑन है गुरु भाई, सबका माइक ऑन। सभी का। जी जी, बहुत सुंदर है। और एक बार हम लोग सब दर्शन करेंगे गुरुदेव के। बोले सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की, बोले कल के अवतार की, बोले श्री बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की, बोले सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की। चलिए, एक बार पुनः दर्शन पाइए, और इस सेशन को अब मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस सेशन को ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। सुबह में मिलते हैं 5 बजे। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव।